डेंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल। और एक बात मैं बता रहा हूँ, आज पता नहीं कैसे इतना बढ़िया एनालिसिस इसका हो जा रहा है, पॉइंट वाइज हम निकाल रहे हैं। जो बच्चे हमसे प्रैक्टिस बैच में ही पढ़े होंगे या इंडिविजुअल बैच में ही पढ़े होंगे, उनको भी ये पॉइंट नहीं मिला होगा इतना स्पेसिफाइड वे में। यस सर। एक तो हो गया डेंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल। नंबर 2, डेंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल में आपको सब्जेक्ट पता करना होता है, ठीक है, कि डेंगल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नंबर 2, use of present participle। ठीक है, या फिर use of perfect participle। ओके, चौथा जो है एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपल। जो लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पहले से पढ़े होंगे उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आसानी होगा। सभी लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, कोई प्रेशर तो है नहीं। ओके, अब आइए इसको देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे हम कहें ये डेंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल हो गया, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम एक एग्जांपल लें ऐसे कि एक सेंटेंस है, she saw a cockroach। ठीक है, सी में लगे हाथ, दूसरा आ गया she screamed। सुप्रिया मैडम है, आकांक्षा मैडम है? यस सर। सुप्रिया जी शायद नहीं है, ओके। हाँ, उनके रिलेटिव का जो हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ब आपको मिल गया, यस। पर यहाँ पे ये स्क्रीम्ड का जो सब्जेक्ट है शी है और सॉ का भी सब्जेक्ट सी है। तो यहाँ पे जो शी है ये दोनों अलग अलग लेडीज हैं या सेम लेडी है? तो सेम है। सेम है। जिसने कॉकरोच देखा वही तो चिल्लाई होगी ना जी। ठीक है, ओके। तो अब इसको जब हम कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे डेंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही वर्ब का एक ही सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। वहां पे केवल फाइनाइट वर्ब का ही सब्जेक्ट हम देंगे, पार्टिसिपल का अलग से सब्जेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, अब मामला फंसता है कि हमारे पास जो पार्टिसिपल है वो दो तरह का है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। हम किसको लगाएं? चॉइस में हमको दोनों दे दिया है। तो बात समझिए, इन दो सेंटेंसेस में दो अलग अलग काम हुए हैं, इन दो अलग अलग काम में बारी बारी से काम हुआ है। दो बारी बारी से काम हुआ है? दोनों काम में टाइम का गैप है या एक के बाद दूसरा तुरंत हुआ एट द सेम टाइम विदाउट एनी टाइम गैप? एक के बाद दूसरा तुरंत हुआ है। यस सर। ठीक है, तो जब जो दो अलग अलग सेंटेंस को आप जोड़ेंगे, ठीक है, और वो दोनों जो वर्ब होंगे, दोनों जो सेक्शन को बता रहे हैं, उन दोनों एक्शन में कोई टाइम गैप नहीं है, तब वहां पे जो एक वर्ब लेकर के आप पार्टिसिपल बनाएंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू चलेगा, जब टाइम गैप नहीं है तो। एम आई क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो ये हो जाएगा। पहले चिल्लाई कि पहले देखा उसने? पहले देखा। तो पहले वाला काम जो है, हाँ विनोद मैं फोन कर रहा था, एंगेज जा रहा था। हाँ विनोद, बस 2 लीटर। ठीक। ओके, तो पहले से चिल्लाए कि पहले देखा। तो जो काम पहले हुआ है उसी को हम किस में जनरली किस में चेंज करते हैं?
पार्टिसिपल में। और चूंकि यहाँ पे दोनों काम सेम टाइम पे हुआ है तो इसलिए जो पार्टिसिपल आप फॉर्म करेंगे वो किस में रहेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। एनी डाउट? नो सर। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बता दें कि जब आप पार्टिसिपल के माध्यम से, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से दो सेंटेंस को जोड़ के एक बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है? पार्टिसिपल है, ठीक है। और पार्टिसिपल के साथ ही पार्टिसिपल ये जो बना है इंट्रांसिटिव वर्ब सी, सी इंट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है? सी का मतलब देखना, देखने का काम कोई करेगा, देखेगा कोई दूसरी चीज, हाँ या ना? यस सर। तो ये पार्टिसिपल जो है जिस वर्ब से बना, इस पार्टिसिपल का ये ऑब्जेक्ट भी लगा है, तो ये पूरा का पूरा इतना क्या कहेंगे इसको? पार्टिसिपल। सिचुएशन के एरर में आ सकता है, माइंड इट केयरफुली एवरीवन। हेलो, ठीक है। तो सीइंग अ कॉकरोच, शी स्क्रीम्ड, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सीइंग एक नॉन फाइंड वर्ब है, पार्टिसिपल है, पता करिए देखने का काम किसने किया? शी ने, ठीक है। तो शी जो है सब्जेक्ट हो जाए, रेटिंग से बनाने का मतलब इधर से ही गया, तो इसी का सब्जेक्ट ये है। फिर सी जो है ये अपने आप में ट्रांसिटिव वर्ब है, इनट्रांसिटिव वर्ब है? तो ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए। एक कॉकरोच क्या बन जाएगा? उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी को वो सब्जेक्ट समझ बैठते हैं। क्लियर है? यस सर। अब इससे ज्यादा हम क्लियर कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके। दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं। She took her dinner. She went to bed. और फिर यहाँ पे ऐसा सेंटेंस हमने लिया कि इसमें सब्जेक्ट कॉमन आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट से काम चलेगा, पार्टिसिपल का भी अलग अलग सेंटेंस में बना। तो जिस तरह सेंटेंस लिखा गया, दोनों जो अलग अलग काम हुए एक ही टाइम पे हुए हैं या दोनों में टाइम गैप दिख रहा है? प्रैक्टिकली टाइम गैप दिख रहा है सर। और ये काम कब हुआ है? प्रेजेंट पे हुआ कि पास्ट में? खाना खाने का पास्ट में, ठीक है। वेंट टू बेड, सोने गई है। सोने जाने का काम कब हुआ? पास्ट में कि प्रेजेंट में? पास्ट में। आप खुद ही कह रहे हैं कि दोनों में टाइम गैप है ना, तो पहला काम क्या हो, कौन सा हुआ होगा? डिनर किया होगा। नहीं, सोने का कि खाना खाने का? खाने खाने का। अगर इसी को हम कहें कि आप जो है सही टेंस मेंटेन करके लिखिए, तो आप ये कहेंगे ना कि टुक जो है वेंट की तुलना में पास्ट ऑफ द पास्ट है, और पास्ट ऑफ द पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है कि नहीं? जी। क्लियर है? तो जिस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते थे, उसी तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो जब पास्ट में दो काम हुए हैं और दोनों काम में टाइम गैप हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है उसको पहली बात तो पार्टिसिपल से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी बात क्योंकि दोनों में टाइम गैप है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्रेजेंट ना करके परफेक्ट पार्टिसिपल से रिप्रेजेंट करेंगे। एनी डाउट? नो सर।
after having her dinner, ठीक है, after having her dinner, comma, she went to bed. Went to bed. क्लियर है? Yes. ठीक है, तो आफ्टर हैविंग ना, ठीक है, तो ये भी सही है, आफ्टर हैविंग भी सही है, पर ये इनफॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको मत यूज करिएगा, ठीक है। पर परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे लिखा जाता है? हैविंग प्लस V3 ना, तो बेहतर होता कि हम लिखते हैं हैविंग टेकन ना। यस सर। ठीक है, और जब आप हैविंग टेकन लिखते हैं, यहाँ पे टेकन लिख देते हैं, तो सॉरी मैं क्या लिख दिया, जब आप हैविंग टेकन लिखते हैं तो अपने आप परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल है तो बाद का जो भाव है इसी में आ रहा है ना, हाँ या ना, बाद वाला भाव जो टाइम गैप का भाव है परफेक्ट पार्टिसिपल ही डिनोट कर रहा है, हाँ या ना। तब कई बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, आफ्टर हैविंग टेकन डिनर, ठीक है। तो अगर परफेक्ट पार्टिसिपल आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो उसके पहले आपको आफ्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आफ्टर जो बाद में टाइम का गैप जो है परफेक्ट पार्टिसिपल खुद डिनोट करता है, इसलिए उसके पहले कभी परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ आप आफ्टर टर्म का यूज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि पार्टिसिपल के माध्यम से दो वर्ब को हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस है तो दो अलग अलग वर्ब होंगे, राइट। तो उसमें से एक वर्ब को हम पार्टिसिपल बना देते हैं जो पहला काम हुआ है, ठीक है, और दूसरे को फाइनाइट वर्ब में एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये है कि पार्टिसिपल से जब हम दो सेंटेंस जोड़ेंगे तो हमारे पास दो तरह के बेसिकली पार्टिसिपल हैं जिनसे हम जोड़ते हैं, तो तीन लेकिन दो से जोड़ते हैं, ठीक है, जनरली। कौन? प्रेजेंट और पास्ट। तो कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से दो सेंटेंस को जोड़ेंगे और कब परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से जोड़ेंगे। तो जो दो काम दर्शाया गया है दो अलग अलग सेंटेंसेस में, उन दोनों का ही एक ही टाइम है, सेम। किसी का माइक ऑन है ऑफ करिए भाई। सेम टाइम पे अगर दोनों हुए हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से डिनोट करेंगे, लेकिन अगर दोनों में टाइम गैप है, ठीक है, तो जो काम पहले हुआ है उसी को पार्टिसिपल में रखेंगे, लेकिन वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। एनी डाउट? नो सर। डैंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल क्या होता है समझ में आ गया। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है समझ में आ गया। यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज करेंगे। ये बात एकदम कंफर्म हो गई, बोलिए जल्दी। फिर वो आफ्टर लगा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आफ्टर लगा है कहाँ पे? ये आफ्टर हैविंग लिखा है, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है, ठीक है। तो इनफॉर्मली इसको यूज करते हैं, ठीक है, ओके। पर यहाँ पे जो परफेक्ट पार्टिसिपल आप लिखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल तो हैविंग टेकन हो जाएगा ना, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 लेता है ना। हेलो, हाँ यस। ठीक है। तो ये लेकिन ये आपका फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल में लिख दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो ऊपर वाला भी सही माना जाएगा सर? माना जाएगा, लेकिन अगर आपको दोनों दिया गया है ऑप्शन में तो आप फॉर्मल लेके चलेंगे, नीचे वाले को, ऊपर वाले को नहीं। लेकिन अगर ये नीचे वाला जो फॉर्मल ये नहीं दिया गया है तो वहां पे मजबूरी में आप इसको लेके चलेंगे। समझ में आ गई बात? Yes. बोलिए भाई। यस। ओके ठीक है। उसके बाद क्या है? एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपल। इसका सेंटेंस अभी मिल नहीं रहा मुझे। एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपल फिर से करवा दें क्या? एक्टिव पैसिव पार्टिसिपल। यस सर। यस सर। सर टाइम भी तो हो गया, कल ही कर दीजिएगा इसका। कल
देर हो रही क्या? इसको बता देते हैं थोड़ा सा, है ना, पैसिव पार्टिसिपल में बता दे रहा हूँ। जस्ट सीट ओपन करिए, अभी दिमाग में कोई एग्जांपल नहीं आ रहा उस तरह का। हेलो सर, कल बता दीजिएगा सर। कल बताएं, देर हो रही है। नो सर। मैं तो सोचा था इसको निपटा ही देता ना, बस एक ही पॉइंट रह गया है। अभी कोई एग्जांपल अभी दिमाग में चढ़ नहीं रहा है मौके पे। देखिए, ये मैं लिख रहा हूँ, हैविंग caught, ठीक है, the thief was handed over to the police। ठीक है, मीनिंग समझ में आ रहा है इस सेंटेंस का? जल्दी बताइए सब लोग। Having caught the thief was handed over to the police। लमसम जो भी भाव समझ में आ रहा है वो बताइए, जल्दी बताइए। क्या यार, कोई तरह समझने वाला नहीं है जिसको समझ में आ रहा हो? Having caught the thief was handed over to the police। जो भी लमसम आधा अधूरा समझ में आ रहा बताओ ना। चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पकड़कर या पकड़ने के बाद, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल? के बाद का भाव है ना, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा साफ राइटिंग में लिख दे रहा हूँ। Having caught the thief was handed over to the police। क्योंकि भाई अंग्रेजी भाषा है, भाव देगा। जब तक आप सेंटेंस का भाव नहीं समझेंगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? साफ साफ देख रहे हैं, जब से आप लोग पढ़ रहे हैं 2.5-3 महीने से लगभग, ठीक है, कहीं आपने नियम या रूल नंबर नहीं पढ़ा होगा, है कि नहीं? अंग्रेजी भाषा के माध्यम, तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? फाइनाइट वर्ब को। वाज है और हैंडेड है, दो वर्ब है, ठीक है। बोलो भाई। इसका ये फाइनाइट वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट पता करिए। हु वाज हैंडेड ओवर टू द पुलिस? पुलिस किसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया? थीफ को। इसका एक सब्जेक्ट मिल गया, है ना? जी, ठीक है। अब ये आपका हैविंग कॉट परफेक्ट पार्टिसिपल है, कुल मिला के पार्टिसिपल है, तो इसका एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होगा, हाँ या ना? जी, यस सर, ठीक है, ओके। पकड़ा कौन गया? हैविंग कॉट, थीफ ना, ठीक है। तो चोर पकड़ा गया, ऐसा लग रहा है कि इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ये है, नो डाउट सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, इसका एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट ऑफ पीपीटी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, ओके। एक बात बताइए, पकड़े जाने का काम किसको पकड़ा गया? ये पैसिव में है ना, वाज हैंडेड ओवर, बोलो भाई। तो ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट मिला है, यही सब्जेक्ट है ना हैविंग कॉट का, यानी कि कुल मिला के परफेक्ट पार्टिसिपल का ये सब्जेक्ट है ना, जल्दी बताइए।
जी जी। तो क्या थीफ ने पकड़ने का काम किया था या थीफ को पकड़ा गया था? सर थीफ को पकड़ा गया था। पकड़ने का काम थीफ ने नहीं किया था, हाँ या ना? पकड़ने का काम थीफ ने नहीं किया था। कुल मिला के सब्जेक्ट ने, ये वर्ब जिस एक्शन को डिनोट कर रहा है उस एक्शन को सब्जेक्ट ने परफॉर्म नहीं किया था। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। क्यों भाई? ये सब्जेक्ट जो है इस एक्शन का डूअर नहीं है ना। और जब सब्जेक्ट जो है इस वर्ब का डूअर नहीं है, मतलब सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो जब सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है तो क्या होगा? पैसिव होगा। तो जब सब्जेक्ट ही पैसिव है तो उसका वर्ब भी किसमें होगा? पैसिव वॉइस में होगा, हाँ या ना? और परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस किससे लिखा जाता है? बीन लगा के। क्लियर है? और ये सेंटेंस बिना बीन के अगर एक्टिव वॉइस में भी ये लिखा गया होता वर्ब तो भी आपको गलती समझ में नहीं आती। ठीक है, तो दो चीजों को चेक करिएगा कि पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कौन नाउन या प्रोनाउन है। एक ये चेक करिएगा वो दिया है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि ये पार्टिसिपल एज अ वर्ब जिस एक्शन को बता रहा है उस एक्शन को सब्जेक्ट ने किया है या उस पे किया गया है। यानी इस एक्शन के लिए सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है। अगर ये सब्जेक्ट इस एक्शन के लिए पैसिव है तो पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में रहेगा, या ये एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस में होता है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो कल हो सकता है कि हम 10 बजे से थोड़ा पहले, मोस्ट प्रोबेबली 9:30 बजे के आसपास, कल किसी का कोई यहाँ वहाँ क्लास तो नहीं है, पता चला हम क्लास दे दें। अब आप लोग कहें कि नहीं सर हमारा लिटरेचर क्लास है तो ये क्लास है तो वो क्लास है, जल्दी बताइए। अभी तक नहीं? नो सर। नो सर। तो कल 9:30 पे एक बार आप लोग लिंक चेक कर